दूरदर्शन और डिश के जरिए घर बैठे पढ़ सकेंगे स्टूडेंट। 10वीं 12वीं के लिए जरूरी जानकारी। 10वीं व 12वीं बोर्ड का नया टाइम टेबल जारी, 12 पॉइंट की गाइडलाइन जारी। तो सरकार द्वारा बड़ी ऐलान। और तो सभी स्टूडेंट जो 10वीं 12वीं स्टूडेंट है उसके लिए ही आज इस वीडियो को बनाया गया है। जो भी CBSE से रिलेटेड है, जो भी स्टूडेंट है और छात्र हैं, वो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलते रहें। तो चलिए वीडियो के चलते हैं। तो डिजिटल लर्निंग, केंद्रीय वित्त मंत्री ने की ई-विद्या प्रोग्राम से शुरू होने की घोषणा। दूरदर्शन और डिश के जरिए घर बैठे पढ़ सकेंगे स्टूडेंट। तो क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। तो पहली से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए अब अलग अलग से होंगे चैनल्स। इस प्रोग्राम के तहत 25 करोड़ विद्यार्थियों के लिए बहुआयामी विकल्प होंगे जिससे ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। पूरी खबर, एक देश एक कानून की तर्ज पर देश में पहली बार एक क्लास, एक चैनल और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके तहत पहली से 12वीं कक्षा के छात्र छात्रों के लिए अब अलग अलग चैनल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री ई-विद्या प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इस बारे में उन्होंने बताया कि छात्र दूरदर्शन और डिश के जरिए स्टूडेंट घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं पे 25 करोड़ छात्रों को मिलेगा फायदा। वहीं IISE बेंगलुरु, JNU, DU, MU, BHU, जामिया जादवपुर समेत देश के 100 श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में 30 मई से ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई मंजूरी मिल गई है। देश में यह पहला मौका होगा जब हर वर्ग के छात्र छात्रों को तकनीकी के साथ जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2020 में पहली बार ऑनलाइन डिग्री की पढ़ाई को मंजूरी दी गई थी। विद्या प्रोग्राम के तहत शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं में जुड़ेंगी, जिसमें 25 करोड़ छात्रों के लिए बहुआयामी विकल्प होंगे। छात्र QR कोड के जरिए ई-किताबें पढ़ सकेंगे। उसी प्रकार से दिव्यांग YouTube पर सांकेतिक भाषा में पढ़ाई, NOIS और NICRT विशेष बच्चों के लिए विशेष सांकेतिक भाषा में स्पेशल लेक्चर सीरीज तैयार करेगा। यह YouTube पर उपलब्ध होगी। इसे NOIS वेबसाइट और स्वयं प्रभा पर भी चलाया। इसके लिए ऑडियो बुक भी तैयार होगी। इससे पहले 2017 में NCERT ने कुछ कक्षाओं के लिए किताब तैयार की थी। उसी प्रकार सेकंड अपडेट, CBSE से 10वीं 12वीं स्टूडेंट बोर्ड का नया टाइम टेबल जारी। 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षा, 12 पॉइंट की गाइडलाइन जारी। तो ये बड़ी खबर, आप सभी को पूरी डिटेल तक बने रहिए, अंत तक वीडियो में सारी डिटेल की जानकारी देंगे। तो चलिए पूरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड ने साफ किया कि 83 विषयों में से 29 विषयों को ही परीक्षाएं होंगी। ये वही विषय होंगे जो अगली क्लास में जाने के लिए जरूरी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट को छोड़कर देश में अब 10वीं के छात्रों के लिए कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। उसी प्रकार चलिए पूरी खबर की ओर बढ़ते हैं। लॉकडाउन की वजह से टाली गई CBSE की 10वीं और 12वीं के बचे विषयों की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि बोर्ड यह पहले ही बता चुका है कि अब बाकी बचे सभी 83 विषयों की नहीं बल्कि सिर्फ 29 विषयों की ही परीक्षा होगी। बोर्ड ने जारी किए 12 पॉइंट की गाइडलाइन। तो पहला, सभी स्टूडेंट को एक ट्रांसपेरेंट बोतल में अपना हैंड सैनिटाइजर खुद लाना होगा। दूसरा, सभी स्टूडेंट अपनी नाक और मुंह को कपड़े या मास्क से अच्छी तरह कवर कर सकेंगे। तीसरा, सभी स्टूडेंट को शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। चौथा, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूरी सावधानियों के बारे में बताएं। पांचवा, पेरेंट्स यह सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा बीमार ना हो। छठवां, परीक्षा देते समय सभी स्टूडेंट को जारी किए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सातवां, स्टूडेंट को एडमिट कार्ड में दिए गए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8वां, परीक्षा की समयावधि डेट शीट और एडमिट कार्ड में दी गई है। 9वां, आंसर शीट सुबह 10 बजे से 10:15 के बीच वितरित किया जाएगा। 10वां नंबर, इसके बाद प्रश्न पत्र 10:15 में दिया जाएगा। 11वां, सुबह 10:15 से 10:30 तक स्टूडेंट अपना प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। उसी प्रकार 12वां और अंतिम गाइडलाइंस है, सुबह 10:30 से स्टूडेंट अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना शुरू करेंगे। तो ये थे जो 12 गाइडलाइन थे, वो निर्देश जारी किया है सीबीएसई द्वारा। तो पूरी जानकारी और लास्ट में आपको इसकी प्रूफ भी मिलेगा। तो आगे चलते हैं इस खबर की ओर। वहीं केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप सब से सीबीएसई की 10वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट साझा कर रहा हूं। ये परीक्षा केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए होगी। मैं आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नीचे ट्वीट में देख सकते हैं, यहाँ पे ट्विटर का जो स्क्रीनशॉट है वो लगा दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से सीबीएसई की 10वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट साझा कर रहा हूँ। ये परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए विद्यार्थियों के लिए है। मैं आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल दी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टडी वेल। तो ये उन्होंने ट्वीट करके बताया गया है। उसी प्रकार से देश भर और दिल्ली के 29 विषयों की परीक्षा अभी बाकी है। जो कोरोना के कारण देश में बने हालात के मद्देनज़र सीबीएसई ने 83 विषयों की परीक्षा रोक दी थी। बोर्ड ने साफ किया कि 83 विषयों में से 29 विषयों की ही परीक्षाएं होंगी। ये वह विषय होंगे जो अगली क्लास में जाने के लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट के लिए होगी 10वीं की परीक्षा। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की गई थी। उत्तर पूर्व दिल्ली के स्टूडेंट को छोड़कर देश में अब 10वीं के छात्रों के लिए कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान हुई हिंसा के चलते परीक्षाएं टलनी पड़ी थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सभी राज्यों में 10वीं बोर्ड परीक्षाएं पूरी हो चुकी है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं के बकाया जरूरी 6 विषयों की परीक्षाएं जल्द कराई जाएंगी। कब और कौन सी परीक्षाएं? दिल्ली स्टूडेंट के लिए 10वीं की डेट शीट पूरी यहाँ पे दिया गया है, तारीख, दिन, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट। तो 1 जुलाई बुधवार सब्जेक्ट कोड 87 सोशल साइंस। उसी प्रकार 2 जुलाई गुरुवार 86 कोड साइंस थ्योरी, 90 कोड साइंस बिना प्रैक्टिकल। उसी प्रकार 10 जुलाई को शुक्रवार को 02 कोड में हिंदी कोर्स ए, 085 कोड में हिंदी कोर्स बी। उसी प्रकार 15 जुलाई बुधवार को एक कोर्स इंग्लिश का ए, 184 इंग्लिश कोर्स बी। उसी प्रकार से 12वीं के डेट शीट हैं, तारीख, दिन, सब्जेक्ट। तो 1 जुलाई से बुधवार 64 कोड होम साइंस देश भर में। उसी प्रकार 2 जुलाई को गुरुवार को हिंदी। उसी प्रकार से 3 जुलाई को फिजिक्स, 4 जुलाई को अकाउंटेंसी, 6 जुलाई को केमिस्ट्री, 7 जुलाई को कंप्यूटर साइंस न्यू इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद 8 जुलाई बुधवार को इंग्लिश कोर। ये सभी 9 जुलाई को बिजनेस स्टडी, 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी, 11 जुलाई को जियोग्राफी, 13 जुलाई सोमवार को सोशियोलॉजी, 14 जुलाई मंगलवार को पॉलिटिकल साइंस। उसी प्रकार 15 जुलाई बुधवार को 41 कोड में मैथ्स, 30 कोड में इकोनॉमिक्स, 27 कोड में इतिहास। तो उसके बाद और उसी प्रकार 44वां कोड में यहाँ पे बायोलॉजी उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए। तो ये है सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन का जो पीडीएफ फाइल है, आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे डेट शीट दिया गया है, शेड्यूल क्या क्या डेट है 10:30 बजे से 1:30 बजे तक का, और यहाँ पे कौन कौन सा है ये डेट शीट आपको भी मिल चुका होगा, शेड्यूल टाइम। और उसके लिए नीचे दिया गया इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो 12 यहाँ पे गाइडलाइंस जारी किए हैं एग्ज़ाम के
दौरान, तो वो क्या 12 है वो हम बता चुके हैं आपको किस प्रकार से हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में आया PDF मिला है जो प्रूफ है वो आप सभी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी लास्ट में हम अपना टीवी से लाइव कैसे पढ़ाई हो रहा है उसको देख सकते हैं। ये शेड्यूल दिया गया है, ये कब से कब कितना टाइम आपका कौन सा टॉपिक पे यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पे यहाँ पे पढ़ाई होगी वो दिया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पे जो लेसन है वो चालू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये मैं न्यूज़ जो DTH है उसको चैनल आगे पीछे करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो एजुकेशन है वो तो देखिए। सेकेंडरी की होंगी, पहली क्लास हमारी मैथमेटिक्स की है और हमारे साथ हमारी अपनी टीचर और एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा अग्रवाल हमारे साथ हैं। ओवर टू यू मैम फॉर द क्लास। Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, students. I hope all of you are taking very good care of yourselves. तो ये सभी जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना लगी हो तो भी लाइक करें, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद। So now as we enter lockdown 4.0, we need to be, taking more precautions, right? And at the same time, we can't compromise on our studies. So again, complimenting this very good initiative taken by the NIOS. And I am Neha Agarwal, right? And I'm from Army Public School, Noida. I will be taking you through a topic of secondary mathematics, that is surface areas and what can be, seen as or counted as three-dimensional objects. I hope, children, the PPT is visible to you. So again, a warm welcome to you all. And as I told you, the topic for the day is surface areas and volumes of solid figures. I am Neha Agarwal. Now, you can see some pictures on the screen, right? Now, these pictures on the screen, they are just very simple examples of certain 3D figures that we have in day-to-day life. So what's the first picture that you can see? A simple wall, right? Now if I talk about a simple wall, yes, is it a three-dimensional figure? Yes, children, it's a cuboid. It's in the shape of a cuboid that we will be learning today. An almirah.